बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी क्लास हम लास्ट टाइम रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे और पहला रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द टाइम डिलेशन। टाइम हैज़ बीन इंक्रीज्ड, उसके वाले से हमने डिस्कस किया था। और आज हम इसका रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, दैट इज़ द लेंथ कंट्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है, लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि फर्ज करेंगे ये हमारे पास लेट्स सपोज ये पॉइंटर है और इसकी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव कर रहा है, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। नो, इट मींस इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो शॉर्टर हो जाएगा। इसे हम लेंथ कंट्रैक्शन का नाम देंगे। अब इसका मतलब ये है कि द डिस्टेंस फ्रॉम, इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू अ स्टार मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर in a moving spaceship would seem smaller than the distance measured by the observer on earth। तो स्टूडेंट्स, ये जो अर्थ पे जो ऑब्जर्वर है उसकी अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो मेजर होता है फ्रॉम अर्थ टू स्टार वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड बाय मूविंग स्पेसशिप। I mean the distance from Earth to star measured by an observer in a moving spaceship would seem smaller than the distance measured by an observer on Earth। इसका मतलब ये हुआ कि that is if you are in motion relative to 2 points, they are fixed a distance apart, the distance between the 2 points appears shorter, यानी distance जो है उन points के दरमियान appears shorter होगा than if you are at rest relative to them। इस फैक्ट को हम लेंथ कंट्रैक्शन का नाम देते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपीयर्स शॉर्टर देन इफ यू आर एट रेस्ट रिलेटिव टू देम। दिस फैक्ट इज नेम्ड एज लेंथ कंट्रैक्शन। इसे हम लेंथ कंट्रैक्शन का नाम देंगे। अच्छा, लेंथ कंट्रैक्शन जो है ये इट हैपन्स ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी ये डायरेक्शन ऑफ द मोशन में ही होगी। ये लिमिटेशन आपने याद रखनी है। नो सच कंट्रैक्शन वुड बी ऑब्जर्व्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन नहीं होती, ये आपने याद रखना। यानी पैरेलल में तो ये पॉसिबल है, पैरेलल में ही होती है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए ये नहीं होती। अब इसमें स्टूडेंट्स टू टर्म्स को यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। एक प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ। अब प्रॉपर लेंथ ये है द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स measured by an observer measured by an observer who is relatively at rest। who is relatively at rest, it is called proper length। इसे हम प्रॉपर लेंथ कहेंगे और इसको हम L नॉट से डिनोट करते हैं। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज रिलेटिवली एट रेस्ट, यानी जब ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है, हु इज रिलेटिवली एट रेस्ट, इट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। इसे हम प्रॉपर लेंथ का नाम देंगे और इसको हम L नॉट से डिनोट करेंगे। और रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स? रिलेटिविस्टिक लेंथ, रिलेटिविस्टिक लेंथ में आप ये कहेंगे कि इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट देन द कंट्रैक्टेड लेंथ इज गिवन बाय, यानी अगर कोई ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी मूव कर रहा हो रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट
then the contracted length is given by, then the contracted length is given by, इसे हम एल से ज़ाहिर करेंगे, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर स्केयर रूट. सो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी. अब यहां से एक चीज कंफर्म है कि 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर स्केयर रूट दैट इज लेस देन 1. ये हमेशा लेस देन 1 है. अब देखो वहां से कोई चीज माइनस हो रही हो तो स्टूडेंट्स इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये 1 से लेस होती है. और आपको ये भी पता है कि v जो है दैट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज होती है. सो v इज लेस देन c, सो दैट्स वाई 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर इज लेस देन 1. अब ये लेस देन 1 जस्ट समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि लेस देन 1 फर्ज करेंगे ये 0.1 है. 0.1 भी क्योंकि 1 से लेस है तो आपके पास L इज इक्वल टू एल नॉट 0.1 आ जाएगा. और इसको अगर आप रिमूव करें तो इट कम्स टू बी 1/10. सो L इज इक्वल टू एल नॉट ओवर 10. और यहाँ से हम ये कहेंगे कि एल नॉट इज इक्वल टू 10L. तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि L जो है दैट इज लेस देन एल नॉट. L इज लेस देन एल नॉट. हैंस द डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स अपीयर्स शॉर्टर. तो ये जो लेंथ है ये इट अपीयर्स शॉर्टर. दिस इफेक्ट इज नेम्ड एज लेंथ कंट्रैक्शन. दिस इफेक्ट इज नोन एज इसे हम स्टूडेंट्स लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं. लेकिन हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टूडेंट्स ये लेंथ कंट्रैक्शन जो है वो नज़र नहीं आती. मैं लास्ट टाइम में बताया था कि ये रिजल्ट जो है आपको ज़मीन पे नज़र नहीं आते. उसकी वजह ये है कि अर्थ की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 30 किलोमीटर पर सेकंड एंड इट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. तो ये रिजल्ट जो है वहाँ पे नज़र आते हैं उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. आप देख सकते हैं दैट इज़ मूविंग विद कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करते हैं. तो ये रिजल्ट जो है ये आपको नजर आएंगे. तो ये लेंथ कंट्रैक्शन जो है दैट इज द सेकंड रिजल्ट. स्टूडेंट्स वी हैव द नेक्स्ट रिजल्ट इज मास वेरिएशन. अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का इज अ वेरिएंट क्वांटिटी. आपको याद होगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली तो नहीं, अगर इसके अलावा अगर आप देखें तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. आप किसी भी बॉडी को चांद पे भी ले जाएं तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती. बट अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिइंग क्वांटिटी, यानी ये वेरिइंग क्वांटिटी है. वेरिइंग क्वांटिटी इज वेरिइंग क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ये मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करती है. अब रेस्ट मास यहां पे भी 2 टर्म्स को हम यहां पे देखें. रेस्ट मास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट then its mass m naught called rest mass. इसे हम rest mass कहेंगे. यानी when the object is at rest then its mass is m naught called rest mass. and if the same object is relativistic mass, अब relativistic mass पे आ जाए. relativistic mass, if the same object is moving with speed v, yani same mass moving with the speed v, then its mass increases
and it is given by this relation, m is equal to m naught over 1 minus v square over c square square root. So that is the increasing mass. अब समझ आपको ये कंफर्म होना है रेस्ट मास क्या है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट्स मास इज m naught called rest mass. Relativistic mass when the same object is moving with the speed v, then its mass increases and its value is given by m is equal to m naught 1 minus v square over c square. अब देखिए ये जो v का मैंने जिक्र किया दैट इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर बॉडी मूव करता है तो देन वी हैव द न्यू मास इज देयर एंड इट्स m and it is given by m naught over 1 minus v square over c square square root. अब सिमिलर केस में जैसे हमने टाइम डिलेशन में पढ़ा था कि दिस फैक्टर इज 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, दैट फैक्टर इज लेस देन 1. ये लेस देन 1 है स्टूडेंट्स. उसकी रीज़न क्या है कि v इज ऑलवेज लेस देन c. तो ये लेस देन 1 है. उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियस केस में बताया था कि लेट्स सपोज दैट इज 0.1 एंड 0.1 इज आल्सो लेस देन 1. तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें तो m नॉट ओवर 0.1 आएगा और इसको हम यूँ लिखते हैं m इज इक्वल टू 10 m नॉट. और यहाँ से हम इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन m नॉट. So it will be, increased mass variation or increased mass m is greater than m naught. तो यहाँ से आप ये रिजल्ट ये निकालेंगे कि दैट इज़ द मास वेरिएशन. सो वी हैव द इंक्रीज मास एंड इट इज़ ग्रेटर देन m naught. m naught जो है दैट इज़ द प्रॉपर मास, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ एट रेस्ट and when it's moving with the velocity v, that v is comparable to the velocity of light. Student, तो ये mass जो है that has been increased, ये increase की चांस. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, वो ये कि आप किसी भी बॉडी को विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव नहीं करवा सकते. यानी मैंने जब भी जिक्र किया इस पर्टिकुलर केस में स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी में, तो मैंने यही चीज़ें डिस्कस की हैं कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with the comparable to the velocity of light, not exactly equal to the velocity of light. तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि if v is equal to c, यानी अगर v c के बराबर हो जाए, v is equal to c, v की वैल्यू जो है वो c के इक्वल हो जाए, तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. v की वैल्यू c लगा दें तो यहाँ से 1 माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू 0. ये 0 के बराबर है. सी स्क्वायर दे कैंसिल आउट 1 माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन रह गया m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 0 के. और आप जानते हैं कि समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी. सो मैथ बिकम इन्फिनिटी. तो मैथ जो है ये स्टूडेंट्स इन्फिनिटी, मैथ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि व्हेन द मैथ इन्फिनिट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यू नीड एन इन्फिनिट फोर्स. एक इन्फिनिट फोर्स इज रिक्वायर्ड उस बॉडी को जिसका मैथ इन्फिनिटी है, उसको इन्फिनिट फोर्स चाहिए to accelerate. An infinite force is required to accelerate. और infinite force जो है that is required to accelerate. उसको accelerate करने के लिए infinite force जो है that is required, but infinite force is not available. तो infinite force जो है that is not possible. Infinite force is not available. Infinite force is not available. Hence an object cannot be accelerated to the speed of light. तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सलेरेट नहीं कर सकते विद द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट से आप इसको एक्सलेरेट नहीं कर सकते
ये बात आपने ध्यान में रखनी है. Students, we have the last relation is there, energy mass relation. Energy mass relation. Energy mass relation. Energy mass relation में आप ये कहेंगे, according to special theory of relativity, students, we all know mass and energy, they are different quantities but are interconvertible. यानी आप इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मैथ को एनर्जी में और एनर्जी को मैस में. सो एनर्जी एंड मैस दे आर रिलेटेड विद दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc square, and let's suppose it is equation number 1, where m is the mass depends on the speed of an object. ये स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है इस पे डिपेंड करती है. तो रेस्ट मैस एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स? रेस्ट mass energy when the object is at rest, when the object is at rest, then its energy is given by E naught is equal to m naught c square. So E naught is equal to m naught c square, and the another equation I mean equation number 2. अब देखिए, when the object is moving, E is equal to mc square. When the object is at rest, we have the rest mass energy, E naught is equal to m naught c square. और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि as mc square is greater than m naught c square, so the difference mc square minus m naught c square, ये वाला जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इज ड्यू टू मोशन. ये किस वजह से? इज ड्यू टू मोशन. मोशन की वजह से स्टूडेंट्स, यानी m naught c square जो है ये इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ग्रेटर. तो ये डिफरेंस जो है ये किस पे डिपेंड करता है? मोशन पे डिपेंड करता है. इट इज ड्यू टू मोशन. So that's why kinetic energy is equal to mc square minus m naught c square. तो यहाँ से आप इस चीज़ को यूँ लिख सकते हैं, c square is common, c square, और यहाँ से आप डेल्टा m c square आ जाए. So kinetic energy is equal to delta m c square. So the change in mass due to change in energy is given by this relation. So that is the change in mass, and it is due to change in energy, delta E square, EC square. So change in mass is due to change in energy, delta E. Delta M is equal to delta E over C square. So लास्ट टर्म में नैपस्टार कैसे करें? नैपस्टार NAVSTA, नैपस्टार नेविगेशन सिस्टम. अब स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, द रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर पुट टू प्रैक्टिकली यूज इवन इन आवर डेली लाइफ, इन आवर एवरीडे लाइफ बाय मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट कॉल्ड नैपस्टार. उसके अंदर इसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन में आप यूँ भी कह सकते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो भी आप नैपस्टार से आप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो भी ऑपरेट होता है. तो कहने का मतलब ये है कि नैपस्टार जो है नेविगेशन सिस्टम जो है, इसमें दीज रिजल्ट्स दे आर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल. थैंक यू ऑल.